दोस्तों नमस्कार, मैं हरिओम श्रीवास्तव और मैं आज आपको उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है हमारा स्वास्थ्य, वो है हमारी हेल्थ जो आज लगातार गिरती जा रही है। आज हर घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा, हर घर में कोई ना कोई बीमार मिलेगा, हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो लगातार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपनी वो या तो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहा होगा या अपनी फैमिली के स्वास्थ्य को किसी न किसी को ठीक कर रहा होगा या अपने परिवार में किसी न किसी स्वास्थ्य के लिए चिंतित होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लगातार स्वास्थ्य को लेके लगातार हमारा स्वास्थ्य लगातार हमारी जो हेल्थ की जो ग्राफ है वो क्यों गिरती जा रही है? क्यों जो हम पैसा कमा रहे हैं आज अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्यों वो पैसा हमारा बीमारियों में खर्च हो रहा है? क्यों हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो लगातार गड़बड़ाता जा रहा है? WHO ने ये साफ साफ बोल दिया है कि 35 से 40 साल की एज के बाद में किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको डॉक्टर रिपोर्ट्स में या उसकी बॉडी का जो एक लेवल होता है उसको कुछ भी निकल के आ सकता है। डॉक्टर बता सकते हैं आपको कि आपको कैंसर हो गया है, डॉक्टर बता सकते हैं आपको कि आपको शुगर हो गया है, डॉक्टर बता सकते हैं आपको कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो WHO का जो कहना है वो ये है कि 35 साल, 30 साल, 40 साल लास्ट, उसके बाद आपकी बॉडी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे जीने वाले हो या नहीं। आपको कभी भी लेटे लेटे हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी आपको सांस हो सकती है, कभी भी डॉक्टर कैंसर घोषित कर सकता है, कभी भी आपको थायराइड घोषित कर सकता है, कभी भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। एवरीथिंग आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम का लेवल आपकी बॉडी पे लग सकता है। तो क्यों इस हेल्थ में ऐसा क्या हुआ, इस बॉडी पे ऐसा क्या अत्याचार हुआ जिसकी वजह से हम लगातार बीमारी की दिशा में जा रहे हैं? ये सोचने का विषय है दोस्तों। अगर हमने इस पे आज नहीं सोचा तो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं पाओगे। आप जो अपने परिवार के लिए जो मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों पे जाने वाला है। या तो आज इस पे ध्यान दे लो, नहीं तो कल तो आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप इस पर ध्यान देना ही देना है, क्योंकि अब ये कुछ नहीं करने वाली। जितनी आपने इससे मेहनत करा ली, जितना इस पर ध्यान नहीं दिया बॉडी पे, वो कल को चल के ये बोलेगी कि अब मेरे बस में नहीं है। तो अब इसकी केयर करो, इसको देखो। तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम दोस्तों अरिका है। ये कॉन्सेप्ट एक हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एक स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस कंपनी ने जो रिसर्च की वो रिसर्च में निकल के आया कि आज का जो ग्राफ है वो है हेल्थ, वो है स्वास्थ्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर इंसान की नीड है कि अगर ये नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है। फिर अगर ये है तो सब कुछ है। अगर मेरी बॉडी में कैंसर है और मेरे को दे दिया जाए कि 1 करोड़ रुपये रखा हुआ है तो मेरे किसी काम का है? इलाज के लिए तो है, लेकिन बाकी किसी काम का नहीं है। और किसी इंसान को जब इसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो उसको पैसे की कोई वैल्यू समझ में नहीं आती कि जब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो मैं इस पैसे का करूँगा क्या? ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंपनी ने क्या लिया? हेल्थ। सबसे फर्स्ट में कंपनी ने हेल्थ की रिसर्च करी कि बॉडी की ये क्या ग्राफ है, ये क्यों ऐसी बॉडी में बीमारियां आती जा रही है जिससे इंसान अपनी स्वास्थ्य को छोड़ के वो बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। तो पहले अब मैं कुछ थोड़ी सी इस पर बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और पहले के लोग जो आज हमारा जो बॉडी का जो एज लिमिट रह गया है वो 50 से 60 साल है, जबकि पहले के लोग जो हुआ करते थे वो 100 साल तक जिंदा रहते थे। उनके दांत तक नहीं हिलते थे और उनकी तब जाके मृत्यु होती थी। और उसको हमारे पड़ोस में या हमारे आसपास के वातावरण में ये कहा जाता था कि उस व्यक्ति का निधन हो गया, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इस हिसाब से उनको ये बोला जाता था उसकी डेथ पे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हमारी हेल्थ का स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया? 60 वर्ष। 60 वर्ष होते होते हमें कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, या किसी को श्वास की प्रॉब्लम हो गई, या किसी को थायराइड हो गया। मतलब कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में डॉक्टर बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और इस व्यक्ति की जो डेथ होती है, जो मौत होती है, वो 50-60 वर्ष में हो जाती है।
और इस पे जो लेवल लगता है कि ये क्यों मरा, तो इस पे जो लेवल लगता है वो लगता है बीमारी का। किसका? बीमारी, डिसीज, इस पे लगा लेवल डिसीज का। तो ऐसा क्या हुआ? एक तो इस बंदी के देखना, इसकी उम्र भी कम हुई, 100 वर्ष से 60 पे आ गया, और उसमें भी इसको क्या लगा? बीमारी, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसा क्यों? वाई? तो जब ये रिसर्च हुई कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चीज़ें हो रही हैं, जो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया पूरा, हमारा पैसा डॉक्टरों पे जाना स्टार्ट हो गया, हमें एक लेवल लगना स्टार्ट हो गया कि साहब आपको कैंसर है, घटिया हार्ट प्रॉब्लम। तो जब इसमें निकल के आया कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा खान पान है, इस खान पान के अंदर टॉक्सिन आ गया। क्या आ गया? टॉक्सिन। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो जहर। तो आपके खान पान में क्या आ गया? एक जहर आ गया, एक ऐसा जहर जिसको आप लगातार रोजाना अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से। किस में डाल रहे हो आप? अपने शरीर में जहर को डाल रहे हो, है ना। और ये वास्तविकता है। आपको कोई भी एक चीज़ उठा के देखना जिसमें आपको कोई भी केमिकल ना मिले। मैं बात करता हूँ आपको एक एक चीज़ करके। पहले के वक्त में जो 100 वर्ष जिंदा थे लोग, वो क्या लेते थे? भोजन, खाना, गेहूं की रोटी। तो पहले कैसी होती थी? पहले होती थी वो शुद्ध, एकदम, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता था। और आज की, और दूसरा हवा, पानी, ये तीनों चीजें तो हमारी बॉडी की नीड है, इनके बगैर तो हम रह नहीं सकते ना। इसके बाद दूध, सब्जी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम दिनचर्या में पर डे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ये लोग जो लेते थे, जो 100 वर्ष जिंदा थे, वो इनको कैसी लेते थे? एकदम शुद्ध, जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं था। अगर भोजन था, गेहूं था, तो उसके अंदर किसका खाद लगता था? गोबर का खाद लगा करता था, वो शुद्ध हुआ करती थी, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं जाता था। और आज इस गेहूं के अंदर क्या आ गया? DAP, यूरिया। और DAP यूरिया क्या करता है? आप सभी जानते हैं, वो ऐसा जहर है, वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। यूरिया, आपने एक डिसीज सुनी होगी, यूरिक एसिड, जो घुटनों में दर्द वगैरह या जो आपके जॉइंट्स पेन वगैरह या कहीं भी यूरिक एसिड जम जाता, यूरिक एसिड जो होता है ना, वो यूरिया ही होता है। यूरिया का काम क्या होता है कि वो किसी एक छोटे से जॉइंट्स को देखता है। जब उस जॉइंट्स में यूरिया का एक कण अगर जमना या इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वो अपने और यूरिया के कणों को इनवाइट करना शुरू कर देता है, अपने साथ में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, अपना एक ग्रुप बनाता है। जब उसका ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है हर जॉइंट में, तो फिर आपको होने स्टार्ट हो जाती है बीमारी। ठीक है। और वैसे भी अगर किसी इंसान को आप यूरिया हाथ पर रख के बोलो कि लो भाई इसको पानी लो, इसको खा के दिखाओ, तो कोई खा लेगा? नहीं खा सकता, है ना, नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके अंदर क्या है? जहर है। तो लेकिन हम किसके माध्यम से ले रहे हैं? भोजन के माध्यम से। धीरे 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 हमारी बॉडी में यूरिया स्टोर हो रहा है। ठीक है। दूसरा, पानी, हवा। हवा के अंदर इतने सारे केमिकल आ चुके हैं, 1 लाख केमिकल पर डे आप किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से अपनी बॉडी में डाल लेते हो, इस हवा के माध्यम से। इस हवा, इस श्वास जो ले रहे हो, उसके इन्वायरमेंट में कम से कम 1 लाख केमिकल आप पर डे इस बॉडी में स्टोर कर लेते हो, जमा कर लेते हो। और वो आज नहीं तो कल आपको लंग्स के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। आप मुझे बताओ ना, क्या इसको बॉडी को, इसको DAP की जरूरत थी क्या? इस हवा, इसको, लंग्स को, हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, क्या इन लंग्स को ये दूषित हवा की जरूरत थी? नहीं थी ना। इसको स्वच्छ हवा चाहिए थी, इसको स्वच्छ खाना चाहिए था, एक अच्छा भोजन चाहिए था। थर्ड क्या था? पानी। पानी के अंदर इतने सारे एमिनो एसिड्स आ चुके हैं, इतने सारे केमिकल्स आ चुके हैं, इतने सारे जीवाणु आ चुके हैं, जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% क्या रहता है? पानी, ब्लड।
तो हमारी बॉडी में 70% जो रहता है वो ब्लड रहता है और हमें पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस पानी के अंदर जब इतने सारे केमिकल्स जाएंगे जो हमारी नसों के अंदर बह रहे हैं खून में मिलके, तो क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएंगे ही, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब तो करेंगे ही, नसों को हार्ड तो करेंगे ही, है ना। तो कई सारी चीज़ें इस पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच रही हैं। इसके बाद दूध, वही चीज़ जो हम खा रहे हैं वो भैंस खा रही है, भैंस खा रही है तो क्या दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर भी वो केमिकल ही खा रही है। वो जो उसका चारा जो खेत में से आ रहा है ना, तो खेती भी तो DAP यूरिया वाले हैं, है ना। तो उसके माध्यम से भी क्या जा रहा है? केमिकल। फिर भैंसों के इंजेक्शन वो भी लगाए जा रहे हैं, किस लिए? कि दूध ज़्यादा है। लेकिन एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये जो इंजेक्शन है जो इसको दूध को बढ़ाता है, भैंसों की ग्रोथ करता है, जिसको आप वो हार्मोनल इंजेक्शन होता है। इससे क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो उम्र से पहले जवान हो रहे हैं, वो इस इंजेक्शन का फ़र्क है। जो लड़कियां 12-13 साल में ऐसा लगती हैं यंग हो रही हैं, तो वो किसका फ़र्क है? वो उस इंजेक्शन का इफेक्ट है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा जो हमें स्वस्थ रख सके, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हमारी मजबूरी है कि इसको हमें लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, और खाना खाएंगे तो वैसे ही मरने वाले हैं, क्योंकि केमिकल जा रहे बॉडी में जा रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि ये केमिकल हमारी बॉडी में से डिटॉक्सीफाई होते रहें, बाहर निकलते रहें, है ना। क्योंकि ये स्टोर होना स्टार्ट हो गए तो हमें बॉडी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको डीपली ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीज़ें कि ये आपकी बॉडी में से कैसे निकलेंगे बाहर और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये स्टोर कैसे होता है बॉडी के अंदर, मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी में ये स्टोर, ये टॉक्सिन जो कचरा मैं आपको बता रहा था, जो हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में जा रहा था, ये स्टोर कहाँ होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। मदर फादर, माँ और बाप, मदर फादर से जब ये दो लोग आपस में जब मिलते हैं तो माँ के गर्भ में एक सेल, कोश, जिसको आप सेल, एक सेल उत्पन्न होता है, एक कोशिका बनती है। जब ये कोशिकाएं अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं तो बहुत सारे क्या बनते हैं? ऊतक। जब ये ऊतक अपने आप को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? ऊतक, सिस्टम, नसें वगैरह, हड्डियां वगैरह बनी। जब ये सिस्टम अपने आप को मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनता है? बॉडी। यानी 9 महीने के प्रोसेस में, 9 माह के प्रोसेस में आपका एक छोटा सा बॉडी बन के तैयार हुआ। लेकिन ये बना किससे? समझने वाली बात यह है कि ये बना किससे? ये बना आपके सेल से। बॉडी इज सेल ऑफ द बंडल, मतलब बॉडी के अंदर सेल के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा हार्ट तो सेल का बना हुआ है, हमारा लिवर तो सेल का बना हुआ है, हमारी आंखें तो सेल की बनी हुई है, हमारी किडनी तो सेल की बनी हुई है। ये जो कोशिका है, जो सेल है, इस सेल की ही हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया। ऊतक के बाद जो बनता है वो बनते हैं अंग। क्या बनते हैं? ऊतक के बाद अंग बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है, फिर बनती है बॉडी, ठीक है। तो अब ये हमारे, अगर जो हमने टॉक्सिन जो खाया, जो गंदगी जो खाई, वो कहाँ गई? हमारे सेल में गई। अगर ये सेल बीमार है, ये कोशिका बीमार है तो हमारे ऊतक बीमार होंगे, ऊतक बीमार है तो हमारे अंग बीमार होंगे, अंग बीमार है तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा, सिस्टम खराब हो गया तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बीमारी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? ये कोश, सेल। जबकि डॉक्टर साहब कहाँ पे काम करते हैं ये भी समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब जो काम करते हैं वो काम करते हैं यहाँ पे अंगों पे, ठीक है। अंग किसके बने हुए हैं भाई? अंग भी तो सेल के बने हुए हैं। क्योंकि अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपको हार्ट का डॉक्टर अलग मिलेगा, ब्रेन का डॉक्टर अलग मिलेगा, लिवर का डॉक्टर अलग मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंगों के हिसाब से पढ़ाई अलग अलग की हुई है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो कंपनी है, जिसके पास जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस पर काम करने वाले हैं? ये सारे सेल पे काम करने वाले हैं।
ये सारे के सारे कोशिकाओं पे काम करने वाले हैं। ये कोशिकाओं को स्वस्थ करने वाले हैं। जब आपकी कोशिका स्वस्थ होगी, जब आपका सेल स्वस्थ होगा, कोश स्वस्थ होगा, जब आपका कोश स्वस्थ होगा तो आपके ऊतक स्वस्थ होंगे, ऊतक स्वस्थ होंगे। जब आपके ऊतक स्वस्थ होंगे तो आपके अंग स्वस्थ होंगे। जब आपके अंग स्वस्थ होंगे तो आपका सिस्टम स्वस्थ होगा, और जब आपका सिस्टम स्वस्थ होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक स्वस्थ होगी, बढ़िया होगी। लेकिन ये होगा कैसे? सारा किसका खेल है? सेल का। आपका सेल स्वस्थ हो, कोश स्वस्थ होगा तो आपका पूरा सिस्टम स्वस्थ होगा। लेकिन अगर आपका कोशिका ही बीमार है, आपका सेल ही खराब है, तो आपकी पूरी बॉडी खराब है ना। तो डॉक्टर्स आपके यहाँ पे काम करते हैं, ये पीछे के सिस्टम में कहीं काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको ये कोश लेवल पे लेके काम करें। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ कि 10 साल से किसी के पेट में था दर्द, 10 साल से किसी के पेट में था दर्द, या किसी भी अंग में मान लो आप, ठीक है, आप गए डॉक्टर पे, डॉक्टर साहब ने आपका एक अल्ट्रासाउंड कराया या कोई भी स्कैन कराया, जिस स्कैन में आपकी बीमारी का पता चल सके। लेकिन जब स्कैनिंग कराने के बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या वजह रही कि मैं 10 साल से परेशान हूँ और 10 साल से इलाज भी करा रहा हूँ, और इलाज कराते हुए 10 साल में जब मैं रिपोर्ट करा रहा हूँ तो रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट जो लेके आई मशीन, वो लेके आई अंग लेवल की। मशीन जो रिपोर्ट लेके आई वो कहाँ की लेके आई? अंग लेवल की। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम थी वो कहाँ से स्टार्ट थी? सेल लेवल से, कोशिकाओं से। भाई कोश बीमार है तभी तो ऊतक है, ऊतक बीमार तो अंग है, फिर अंग के सिस्टम, फिर बॉडी। लेकिन आप बीच में रिपोर्ट ले रहे हो तो रिपोर्ट क्या है? आपको अंग तो स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन सेल आपका विदाउट वर्किंग है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और सेल इतना बारीक कण होता है, इतना बारीक होता है कि आप एक पेंसिल की नोक पे 5000 कोशिकाएं आप उस पर रख सकते हो, इतना बारीक होता है। आप सोचो, एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाके आपको नजर आएगा कि ये कोशिका है। ठीक है, तो मैं अभी हेल्थ मैंने इतना बता दिया हेल्थ के बारे में, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या है कि हमारा जो अरिका का प्रोडक्ट है, जो अरिका का प्रोडक्ट है वो काम क्या करता है? अरिका कंपनी का प्रोडक्ट काम क्या करता है कि ये सेल पे काम करता है, ये कोशिकाओं पे काम करता है, आपकी बीमारी की वजह पे काम करता है कि आपकी बीमारी शुरू कहाँ से हुई, आपके किस अंग का कौन सा सेल खराब है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के सेल को ठीक करेगा, अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको लिवर के सेल पे जाके काम करेगा, अगर आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है तो आपके ब्रेन के सेल्स पे काम करेगा, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी के जो डायलिसिस का सिस्टम है, जो वहाँ के सेल हैं जो डायलिसिस करने का काम करते हैं, जो छलने का काम करते हैं, वो उसमें काम करेगा। या आपकी नसों के अंदर कहीं ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा, है ना। तो काम क्या करेगा कि मेन ये आपकी बॉडी के उस सिस्टम पे, उस सेल पे काम करेगा जो आपको वर्किंग में नहीं है। वो किसी भी पार्ट का हो सकता है, हार्ट का, लिवर का, ब्रेन का, आपका पेट का, आपके घुटनों का। अगर घुटनों में किसी के दर्द है तो वहाँ के सेल को एक्टिवेट करेगा कि वहाँ पे जो ग्रीसिंग है वो बन नहीं पा रही है, या जो वहाँ पे यूरिक एसिड जो जमा हो गया था जिसने आपके ग्रीसिंग को ख़त्म कर दिया था, जो बोन मैरो को ख़त्म कर दिया था, उसको वहाँ से साफ करके वहाँ पे दोबारा से उसको रिपेयर करने का काम करेगा, आपके डैमेज को ख़त्म करने का काम करेगा, वहाँ रीजनरेशन का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को टॉप करने का काम करेगा। तो अरिका का प्रोडक्ट क्या काम करता है? आपकी बॉडी को बैलेंसिंग का काम करता है। आपकी जो बॉडी में जो इम्बैलेंस है उसको क्या करेगा? बैलेंस। ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो सब इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं, और इसका काम क्या होता है? बैलेंस करता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, इसको हेल्दी व्यक्ति नहीं खा सकता है, जो स्वस्थ है वो भी इसको ले सकता है। वो इसको क्यों ले सकता है? क्योंकि वो भी तो डेली केमिकल खा रहा है, वो भी तो पर डे कोई ना कोई अमीनो एसिड्स, केमिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेली उसकी बॉडी में जा रही हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में स्टोर हो रही है। तो अगर वो इस कंपनी का प्रोडक्ट स्टार्ट करता है, अपने डेली के रूटीन में शामिल करता है,
तो उसके बॉडी की ये सर्विसिंग करना शुरू कर देता है। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, हम दुकान की सफाई करते हैं, हम मकान की सफाई करते हैं, हम कपड़ों की धुल के सफाई कर लेते हैं, हम बॉडी की सफाई कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये आपसे अंदर की सफाई करेगा, आपके लंग्स की सफाई करेगा, आपके हार्ट की सफाई करेगा, आपकी नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो उसको सफाई करेगा, आपके ब्रेन में कहीं क्लोटिंग ना हो उसकी सफाई करेगा, आपकी शार्पनेस को बढ़ाएगा, आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को एकदम प्रॉपर, जो आपको जिस तरीके से दौड़ना चाहिए नसों के अंदर, उसको कंट्रोल कंप्लीट करेगा। मतलब ये आपका एकदम कंप्लीटली सर्विस सॉल्यूशन प्रोडक्ट है। ठीक है। दूसरा, हेल्दी व्यक्ति लेगा तो अनहेल्दी नहीं होगा, और अनहेल्दी लेगा तो वो हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आज जो हेल्थ का ग्राफ है जो लगातार गिरता जा रहा है, जो हम अपना पैसा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, वो हमारे परिवार को रहना चाहिए, हमारी फैमिली को ही रहना चाहिए। तो इन प्रोडक्ट को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सारे आयुर्वेदिक हैं, सारे फूड सप्लीमेंट बेस हैं, इसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, और ये सारे प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को, आपके परिवार की हेल्थ को सही करने का काम करते हैं। ऐसे इसके रिजल्ट हैं। डिसीज़ों पे भी हमने रिजल्ट लिए, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी लगातार वीक होती जा रही है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक होती जा रही है। जब वो वीक होती जा रही है तो हमें क्या, हम बीमारी के निशान बढ़ रहे हैं। आप सोच के देखो, एक बार एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देखना, आपको जब महसूस होगा कि मेरी इस बॉडी की कीमत क्या है, जब आपको महसूस होगा कि मेरे इस हार्ट को क्या चाहिए, जब इसका आपको महसूस होगा कि मेरी इस लिवर को क्या चाहिए, जब आपको महसूस होगा कि मेरी आँखों को कौन सा वाइटामिन चाहिए, जब आपको महसूस होगा कि मेरे बाल जो लोग आपको दिखेंगे, जो आप जिनके हेयर नहीं है, जो परेशान है कि मैं आगे से गंजा हो रहा हूँ, तब आपको महसूस होगा कि मेरे बालों को क्या चाहिए, जब आपको महसूस होगा कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए मेरे को किस चीज़ को इस्तेमाल करना था। फ्रेंड्स, ये एक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, किसी ने कहा है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहले सुख आपका निरोगी काया ही होगी। अगर आपका वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर खराब हो गया, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका सब कुछ बेकार हो गया। तो मेरा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छे से, मैं यही नहीं कहता कि आपसे आप हर चीज़ को इस्तेमाल करो, आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जो आप अफोर्ड कर सकते हो, 200, 400, 500, 1000 पर मंथ आप अपनी बॉडी पे अफोर्ड कर सकते हो। इतना खर्चा तो एक लोग गुटखा यूज़ करके अपना ख़त्म कर लेते हैं, एक महीने में 1000-2000 का गुटखा ले लेते हैं, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें भी खर्च होता है उन लोगों का। लेकिन अगर आप 500-700, 1000 रुपये पर मंथ अपनी बॉडी पे खर्च करोगे तो वो आपकी बॉडी आपको वो रेस्पॉन्स देगी जो आपको नहीं मिलने वाला था, वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका, आप इस पर अमल करें, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, और अगर किसी चीज़ के बारे में जानना पूछना है तो आप मेरे से संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।